बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वेक्षण। जमुई मुंगेर के साथ 7 जिलों का सीएम ने लिया जायजा। सुखाड़ की स्थिति का आकलन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। रांची में स्कूल में घुसकर मुस्लिम युवकों की दबंगई और मांझी के +2 स्कूल में घुसकर रह रहा है हथियार। आदिवासी लड़की को दोस्ती करने की दी धमकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची के प्रोजेक्ट भवन में करेंगे समीक्षा बैठक। प्रदेश में सुखाड़ की करेंगे समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत विभागीय अधिकारी रहेंगे शामिल। रांची हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल। 10 जून को हुए उपद्रव के दौरान हुई थी फायरिंग और पत्थरबाजी। 11 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल की गई चार्जशीट। झारखंड के गढ़वा में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती से की शादी। पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। पीड़िता का आरोप। पुलिस ने कहा यूपी में दर्ज करवाओ शिकायत। पटना की फुलवारी शरीफ गांव में बच्चा चोरी कर भाग रही एक महिला को लोगों ने पकड़ा। पकड़ी गई महिला को लोगों ने गांव के मंदिर में घंटों तक बांध कर रखा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। धनबाद के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग ने की छापेमारी। वन विभाग ने अवैध लकड़ी से लदा रिक्शा और बाइक जब्त किए। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अवैध क्रशरों को किया सील। संचालकों के खिलाफ एफआईआर के बाद कार्रवाई की तैयारी। वैशाली के वैश्य भीड़ की शर्मनाक करतूत। प्रेमी जोड़ी के साथ हैवानियत। मंचरों ने युवती को बंधक बनाया। युवती से रेप की वारदात वीडियो बनाकर वायरल किया। पुलिस ने दर्ज की पीड़ित युवती के बयान। और लखीसराय में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। घर में फंदे से झूलता मिला युवक का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सासाराम जीआरपी ने ट्रेन में यात्री का मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। बोकारो में बदमाशों के हौसले बुलंद। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। मामले की शिकायत करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कार्रवाई। पूरा मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र का। समस्तीपुर में भी बच्चा चोरी की अफवाह पर एक शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बकरी चराने के विवाद को लेकर एक युवक के साथ मारपीट। ईंट और लाठी मारकर युवक को किया घायल। युवक का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। मेदिनी चौक थाना क्षेत्र के ऋषि पहाड़पुर गांव की घटना। सासाराम जीआरपी ने एक चोर को धर दबोचा। ट्रेन में यात्री का फोन छीनकर भाग रहा था चोर। जीआरपी थानाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद ने जानकारी दी। बेगूसराय में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। 3 लाख के जेवरात समेत 40,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की मामले की कार्रवाई। मधुबनी से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। पीएम मोदी का फोटो लगाकर एडमिट कार्ड हो रहा वायरल। LMMU यूनिवर्सिटी के खाजेडीह कॉलेज का मामला। छात्रा गुड़िया कुमारी के एडमिट कार्ड पर पीएम मोदी की फोटो। सिवान में अलग अलग सड़क हादसे में गई 5 लोगों की जान। भगवानपुर, हलेसरा, महाराजगंज और हसनपुरा हुए हादसे। कल का दिन साबित हुआ हादसों का शनिवार। भोजपुर में बेलगाम स्कॉर्पियो ने भीड़ चरा रहे चरवाही को रौंदा। चरवाही की घटनास्थल पर ही मौत। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। खगड़िया में भीषण सड़क हादसा। युवक की मौत की खबर। हाईवा ने युवक को कुचला। युवक के मौके पर ही मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया जमकर बवाल। पत्ता थाना इलाके का मामला। सोन नदी में डूबे 4 स्कूली छात्र। 2 छात्रों के डूबने से गई जान। 2 छात्रों के बाल बची जान। स्कूल से घर लौटने के दौरान हादसा हुआ। आरा में जहरीले सांप के डसने से किसान की मौत की खबर। रात में खेत की सिंचाई कर रहा था किसान। इसी दौरान सांप ने डसा। अस्पताल में इलाज के दौरान किसान ने तोड़ा दम। संदेश थाना इलाके के पिछियाव गांव की घटना। मधुबनी नदी पुल न होने के चलते जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को लोग मजबूर। नदी के उफान पर होने से ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। कई सालों से ग्रामीणों को है पुल का इंतजार। बगहा में हमसफर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड के हरी नगर रेलवे स्टेशन के पास की घटना। डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू। नगर परिषद के द्वारा शहर में लगे पोस्टर बैनर को हटाने का काम शुरू। सफाई कर्मचारियों की टोली कर रही पोस्टर बैनर हटाने का काम। लखीसराय में उत्पाद टीम की ओर से पुलिस की टीम की ओर से विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर छापेमारी कर 25 शराब तस्करों को दबोचा। 183 लीटर देशी शराब जब्त की गई। रामगढ़ का उत्क्रमित हुई हाई स्कूल स्वच्छता के क्षेत्र में दर्जनों अवार्ड सम्मानित हो चुका है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने स्कूल के प्राचार्य और बाल संसद को किया सम्मानित। प्रधानाचार्य खुद करते हैं शौचालय साफ। प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होती है असेंबली। लगातार 5 वर्ष से 5 स्टार रेटिंग विद्यालय। समस्तीपुर में गंगा नदी का 100 मीटर से बना कटाव रोधी बांध धंसा। अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल। आसपास के ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल। छपरा के बनियापुर में नदी में डूबने से युवक की मौत। मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मृतक के शव को नदी से निकाला गया।
जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लोगों को गर्मी से मिली राहत। सुबह से ही कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने दी 2 दिन तक बारिश होने की चेतावनी। मुजफ्फरपुर नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना और मतदान की तारीख की घोषणा के बाद प्रशासन सदर के एसएसपी ने डीएसपी एसएचओ ओपी के साथ बैठक की। बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। रोहतास में मोबाइल की रोशनी में बिहार सरकार के 3 मंत्री और विधायक ने सभा को किया संबोधित। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रोहतास और कैमूर के 3 मंत्रियों के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने रखा था कार्यक्रम। रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के चलते कार्यकर्ताओं ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर कार्यक्रम को बनाया सफल। पितृपक्ष पर रोहतास में विभिन्न तालाबों और नदियों में मुड़ी लोगों की भीड़। पूर्वजों को किया जा रहा जल तर्पण। 25 सितंबर तक चलेगा पितृपक्ष। जिले में बाढ़ का रौद्र रूप। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सैकड़ों लोगों की बड़ी मुश्किलें। बड़ी संख्या में लोग कर रहे पलायन। सड़क की बदहाली को लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। लखीसराय के बेदनी चौक में बकरी चुराने के विवाद को लेकर एक युवक के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। पिटाई से घायल युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। लखीसराय में जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक देशी राइफल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। एसएसबी और एसटीएफ कमांडेंट को मिली सफलता। बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर टेम्पो और बस की टक्कर में एक महिला की मौत। एक यात्री घायल। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। सिवान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर। 5 निकायों के लिए शुरू हुआ नामांकन। बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहने का डीएम ने किया दावा। नगर निकाय चुनाव को लेकर जमुई जिला प्रशासन ने कसी कमर। जिले में आचार संहिता लागू। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भारी संख्या में दंडाधिकारी के साथ सुरक्षा बल की होगी तैनाती। नगर निकाय चुनाव को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। नामांकन के पहले दिन एक भी प्रत्याशियों ने नहीं किया नॉमिनेशन। आचार संहिता लागू होते ही शहर से हटाए गए चुनावी प्रचार के पोस्टर। बाढ़ में भी नगर निगम के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। आचार संहिता लगते ही शहर से हटाए गए पोस्टर बैनर। प्रत्याशियों को भी दिए गए कई दिशा निर्देश। बगाम में भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। शहर से बैनर पोस्टर हटवाने का काम शुरू। आचार संहिता का पालन करने की अपील। सीतामढ़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में नगरपालिका चुनाव तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। रोहतास में एक फेज में खत्म होगा नगर पालिका चुनाव। 19 सितंबर से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 10 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। नालंदा में ईवीएम से होगा नगर निकाय चुनाव। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने दी जानकारी। कहा जगहों पर लगाए जाएंगे अतिरिक्त ईवीएम। बांका में नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 10 अक्टूबर को होगा प्रथम चरण का चुनाव। पाकुड़ पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम से मिली सहिया समूह का प्रतिनिधिमंडल। विभिन्न मांगों को लेकर सहियाओं ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को सौंपा मांग पत्र। मंत्री ने दिया मदद का भरोसा। समस्तीपुर में शिक्षा भवन कार्यालय परिसर में 12 सूत्री मांग को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की कर रहे हैं मांग। देवघर के सारठ में वज्रपात के पीड़ितों को आपदा प्रबंधन की तरफ से दिया गया मुआवजा। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। पीड़ितों को दिया गया 4-4 लाख का मुआवजा। बेगूसराय में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता समाज पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की पार्टी कर रही है तैयारी। बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती आम आदमी पार्टी। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षक संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। विश्वविद्यालय प्रबंधन पर संघ ने लगाए गंभीर आरोप। वीसी पर भी लगाए आरोप। बांका के अमरपुर में सौंदर्यीकरण के नाम पर लापरवाही। मैदान में मिट्टी गिराने से लोगों को हो रही परेशानी। लोगों ने जमकर किया बवाल। देवघर के सारठ में वज्रपात के पीड़ितों को आपदा प्रबंधन की तरफ से दिया गया मुआवजा। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। पीड़ितों को दिया गया 4-4 लाख का मुआवजा। बेगूसराय में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता संवाद पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में। पार्टी बिहार में सभी सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षक संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। विश्वविद्यालय प्रबंधन पर संघ ने गंभीर आरोप लगाया। बांका के अमरपुर में सौंदर्यीकरण के नाम पर लापरवाही। मैदान में मिट्टी गिराने से लोगों को हो रही परेशानी। लोगों ने जमकर किया बवाल। मोतिहारी में जन शिक्षण संस्थान के बैनर तले बालिका गृह में महिलाओं और बच्चियों को बनाया जा रहा हुनरमंद। लोगों को रोजगार के सिखाया जा रहा है गुर। प्रतियोगिता करवाकर सफल लोगों को किया गया सम्मानित। समस्तीपुर डीएम और एसपी ने की यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कई अधिकारी भी रहे मौजूद। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। देवघर में अपनी मांग को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। 11वीं में फेल होने वाले छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा लेने की कर रहे हैं। धनबाद में आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव मिशन 2024 को लेकर AIMIM के पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। लखीसराय में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने की एक निजी होटल में बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवती देवी ने कहा सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए।
कोडरमा में आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण सखी ने किया प्रदर्शन। नौकरी वापसी को लेकर जिला मुख्यालय पर दिया धरना। धनबाद में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डीसी ने मीटिंग कर अधिकारियों को दिए निर्देश। 15 से 25 सितंबर तक स्पेशल ड्राइव चलाकर अवैध खनन एवं तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश। झरिया के जामा डोबा वाटर प्लांट में ठनका गिरने से मोटर में आई खराबी। पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोग, मोटर की मरम्मत की मांग। देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत। एमपी महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड में भी 13 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सैलाब का सितम। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल। बीजापुर में उफान पर नदी नाले, कई गांव टापू में तब्दील। नगर सेना की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। भारत के सीमा से सटे नेपाल के टारचुला में बादल फटने और भूस्खलन से मचा कोहराम। 2 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा लोग लापता। नेपाल के दारचुला में बादल फटने से लास्को और महाकाली नदी में आई बाढ़। घरों में बढ़ा कई फीट तक भारी पानी भरा और 2 पुल भी तबाह हो गए। नेपाल के दारचुला में सैलाब के कहर के बीच राहत और बचाव का काम जारी। दारचुला के साथ ही नेपाल के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच येलो अलर्ट जारी। शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की आशंका। गुजरात के खेड़ा में जोरदार बारिश से सड़कों पर उमड़ा सैलाब। जगह जगह भारी जलभराव से आवाजाही में हो रही दिक्कतें। अहमदाबाद में भी जोरदार बारिश से कई इलाकों में पानी। सड़कों पर पानी ने जमाया कब्जा। बिहार के मधुबनी में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे ग्रामीण। पुल नहीं होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। हैदराबाद में मौसम का बदला मिजाज। तेज गरज के साथ हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जताई तेज बारिश की आशंका। लद्दाख दौरे पर एलएसी के नजदीक पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे। सेना के पर्वत प्रयास समेत सरहद पर ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। डीटीसी बस घोटाले के आरोप पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा, आपका भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आया। पहले शराब और अब बस घोटाला। बीजेपी ने सीबीआई जांच का किया स्वागत। कहा, जांच से भ्रष्टाचार के पर्दे खुलेंगे। बस खरीद में सीबीसी गाइडलाइन का उल्लंघन। बस घोटाले के आरोप पर आम आदमी पार्टी के सफाई का टेंडर हो गए थे रद्द। बस कभी खरीदी ही नहीं गई। चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाते हैं उपराज्यपाल। आम आदमी पार्टी का उपराज्यपाल पर आरोप का है। एलजी हर दिन कोई पुराना केस निकालते हैं। एलजी पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। दिल्ली में 1000 डीटीसी बसों की खरीद पर सीबीआई करेगी जांच। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने दी जांच को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में तय की अधिकतम सीटों की संख्या। अब दिल्ली नगर निगम में होंगे 250 वार्ड, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होंगे 42 वार्ड। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सोमनाथ मंदिर के लिए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा अर्चना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन। यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी ने की पद यात्रा। 12 राज्यों से होकर गुजरेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रभारी बदलने पर सीएम भूपेश ने कसा तंज। बोले, बीजेपी में उथल पुथल मची है। अब सह प्रभारी नितिन नवीन की बारी है। मुंबई में उद्धव गुट और शिंदे गुट फिर आए आमने सामने। दादर पुलिस स्टेशन के बाहर शिव सैनिकों ने किया हंगामा। पुलिस ने मामला शांत करवाया। केदारनाथ धाम में उमड़ी तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़। अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। लोगों की लंबी कतार। गणेशोत्सव के बाद अब दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बनाए जा रहे दुर्गा पूजा पंडाल की तैयारियां सामने आई। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हो गया एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला। सुपर 4 के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका। चोटिल होने के चलते मार्क्स हुए बाहर और डेविड वार्नर को भी दिया गया आराम। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुई एक्ट्रेस नेहा शर्मा और आयशा शर्मा। दोनों ने कैमरे के सामने दिए पोज। मुंबई में ओटीटी अवार्ड समारोह का आयोजन। रेड कार्पेट पर सितारों ने बिखेरा जलवा। सारा अली खान, गौहर खान, तापसी पन्नू समेत कई कलाकार रहे मौजूद।